Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, playing with numbers. In this chapter, we will see that numbers have magic and beautiful patterns hidden in them. Also, we will learn how to write 2-digit and 3-digit numbers in generalized form, number puzzles and divisibility tests to make the journey of mathematics more interesting and easy to learn. सबसे पहले आपका numbers in general form और generalized form. We know that 2 and 3 digit numbers can be expressed as follows. देखिए जैसे आपके पास 28 है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं 20 plus 8 और 2 into 10 plus 8. इसी तरह से 46 है, 40 plus 6 और 4 into 10 plus 6. We observed how a 2-digit number is expressed. The digit in tens place is multiplied by 10 and the unit digit is added to it. For 28, 2 is multiplied by 10 and unit digit 8 is added to it. Similarly, for 46 and 85, we have 4 into 10 plus 6 is equals to 46 and 8 into 10 plus 5 is equals to 85. In case of a 3-digit number, digit in the 100 place is multiplied by 100 and digit in 10 place is multiplied by 10. The two products and the unit of digit are then added. The number 132 consists of 3 digits, 1, 3 and 2. 1 is multiplied by 100, 3 is multiplied by 10. These products and the unit digit 2 are added. देखिए इस तरह से आपके पास जैसे 132 है तो आप इसे कैसे लिखेंगे 1 into 100 plus 3 into 10 plus 2 यानी कि 132. इसके बाद आपका है 470 4 into 100 plus 7 into 10 plus 0 इस तरह से आ जाएगा. So number is said to be in generalized form when it is expressed as the sum of the products of its digit with their respective place values. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. In a 2-digit number, the unit digit is 2 times the tens digit and the sum of the digit is 6. Find the number. देखिए आपको क्या दिया है, आपके पास है यूनिट डिजिट और आपके पास तो 10 डिजिट को आप लेट कर लेंगे. तो लेट टेंस डिजिट आपकी जो है वो है x और यूनिट डिजिट जो है वो आपकी कितनी है 2 टाइम्स द टेंथ डिजिट, यानी जो टेंस डिजिट है उसके 2 टाइम्स एंड दोनों का जो सम है यानी टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है दोनों का सम आता है 6. तो 3x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू 2. राइट ओके. अब आपके पास आया टेंस डिजिट को हमने लेट किया था. राइट आपसे पूछा है फाइंड द नंबर. नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आपके पास क्या है 2x यानी कि 2 into 2 इज इक्वल्स टू 4. तो रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या है, आपके पास टेंस प्लेस की जो डिजिट है वो है 2. तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और यूनिट डिजिट को प्लस कर देंगे 4 यानी कि आपका हो जाएगा 24. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 9. इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस. फाइंड द नंबर. देखिए आपके पास क्या है 2 डिजिट है जिसका सम है 9. राइट तो आप क्या करेंगे, आप एक डिजिट को लेट कर लेंगे. लेट यूनिट डिजिट. यूनिट डिजिट अगर x है तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगी आपकी, दोनों का सम कितना है 9, तो 9 माइनस x. अब नंबर क्या होगा, देखिए ये टेंस डिजिट है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x. तो 90 माइनस 10x प्लस x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 9x. अब अगर इंटरचेंज किया तो और इंटरचेंज यानी कि जो टेंस प्लेस पे है वो वंस प्लेस पे और जो यूनिट प्लेस पे वो टेंस प्लेस पे. तो देखिए क्या होगा, आपका जो यूनिट प्लेस पे है ये टेंस प्लेस पे आ जाएगा एंड जो आपका टेंस प्लेस पे वो यूनिट प्लेस पे. तो यह जाएगा आपका 9 प्लस 9x. अब ये देखिए आपको क्या बोला गया है, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर. अगर 9 को नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो आपके पास आता है द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस. डिजिट अपना प्लेस इंटरचेंज कर देते हैं. तो 90 माइनस 9 इज 81 माइनस 9x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9x. 81 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 9x और यहाँ के प्लस हो जाएगा. 72 इज इक्वल्स टू 18x एंड 18 4 यानी x की वैल्यू आ गई 4. यानी जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो आपका 4 आ गया. तो आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर. तो नंबर आपके पास था 90 माइनस 9x. 90 माइनस 9x एंड आपके पास x की वैल्यू आई है 4. तो
तो 90 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 इज 4 एंड 8 माइनस 3 इज 54. सो नंबर आपके पास आया है 54. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. द यूनिट डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 2 एंड 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स इज द नंबर इटसेल्फ. फाइंड द नंबर. देखिए आपको यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो दी हुई है. आपके यूनिट प्लेस पे डिजिट है 2, राइट. यानी कि टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे हम लेट कर लेंगे x. अब आपका नंबर क्या होगा? नंबर आपका होता है, ये टेंस प्लेस पे तो 10x प्लस 2. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि सम ऑफ द डिजिट एंड 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट. डिजिट आपके पास है x प्लस 2, इनका 7 टाइम्स जो है नंबर के इक्वल हो जाएगा. सो 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 10x प्लस 2. 7x माइनस 10x इज इक्वल टू 2 माइनस 14. आपका जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 12. माइनस माइनस कैंसिल एंड x इज इक्वल टू 12/3 यानी कि 4. x की वैल्यू आ गई 4. अब आपके पास नंबर है दिस 10 इंटू 4 प्लस 2 यानी 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 42. चलिए अब देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं या आप प्रीवियस क्लास में भी करके आएंगे, तो चलिए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 2. कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है जब उसकी यूनिट डिजिट होती है 0, 2, 4, 6 और 8. डिविजिबिलिटी बाय 3. 3 से कैसे डिविजिबल होगा? इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. फॉर एग्जाम्पल 147 है आपके पास, 1 प्लस 4 प्लस 7, आप इनको प्लस कर लेंगे डिजिट्स को तो 12 आएगा. 12 जो है 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से. 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? लास्ट की 2 डिजिट्स आपकी 4 से डिवाइड होनी चाहिए. अगर लास्ट की 2 डिजिट हो गई दैट मीन्स पूरा नंबर हो जाएगा. और 5 की डिविजिबिलिटी वो बहुत ईजी है, जिस भी डिजिट के लास्ट में 0 एंड 5 आएगा वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 6. अब 6 क्योंकि होता है 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू 3. इसमें आप पहले चेक करेंगे क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा. अगर वो 2 से डिविजिबल है देन आप 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, राइट. जैसे आपके पास है 162. सबसे पहले 2 आपका इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है. अब आप इसे प्लस करेंगे 1 प्लस 6 प्लस 2 9. क्या 9 3 से डिविजिबल है? यस. तो ये नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. दैट मीन्स ये आपका 6 से भी डिविजिबल होगा. Divisibility by 7. A number is divisible by 7 if double of its units digits subtracted from the remaining number is divisible by 7. देखिए क्या करना है, आपका जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका डबल करना है. देखिए जैसे आपके पास है 791, राइट. अब आप क्या करेंगे 7 9, इसका यूनिट प्लेस पे 1 है, इसका जो डबल है उसको माइनस कर देंगे, राइट. तो आपके पास आएगा 77. तो क्या 77 7 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स है. तो यानी कि ये पूरा नंबर आपका 7 से डिविजिबल होगा. 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? लास्ट की 3 डिजिट. देखिए अ नंबर is divisible by 8 if the number formed by its last 3 digit is divisible by 8 or its last 3 digits are 0. या तो लास्ट 3 आपकी डिजिट हैं 8 से डिविजिबल होनी चाहिए या फिर लास्ट की 3 डिजिट्स आपकी 0 होनी चाहिए, राइट. 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? जैसे हम 3 की करते हैं, यानी कि जो भी डिजिट्स होंगे उनको प्लस करना है. प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो 9 से डिविजिबल है दैट मीन्स वो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा. और 10 का तो बहुत ईजी है, लास्ट में आपका आना चाहिए 0. 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑल्टरनेटिव प्लेसेस इज ईदर अ नंबर डिविजिबल बाय 11 और इज इक्वल टू 0. आपके जो ऑल्टरनेट प्लेसेस पे जो नंबर्स है यानी कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस, आप उनका सम करेंगे और माइनस करेंगे. माइनस करके अगर 0 या फिर 11 आता है तो दैट मीन्स वो 11 से डिविजिबल है. चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं. सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. तो बहुत ईजी है. देखिए 14 लास्ट में 4 है, ये डिविजिबल होगा. 5 इज ऑड नंबर, ये नहीं होगा. देन अगेन 102 ये हो जाएगा. 541 नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. 3 से कौन से डिविजिबल होंगे? प्लस करके देखते हैं. 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 3 12. क्या 12 3 से डिविजिबल है? येस. तो ये भी हो जाएगा. नेक्स्ट इज 2 3 5. 2 प्लस 3 प्लस 5.
2 + 3 + 5 आपका होता है 10। क्या 10 3 से डिविजिबल है? नो, तो ये नंबर फिर आपका डिवाइड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। ये तो बहुत ईजी है, जिसके लास्ट में 0 है। इसके लास्ट में 0 नहीं है, नहीं होगा। इसके लास्ट में 0 है, ये डिविजिबल होगा। इसके लास्ट में 0 है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। Number games and puzzles. Game of a 2-digit numbers. Can you ever think that numbers have hidden magic? Try the game given below. एक गेम खेलते हैं और दिया हुआ है, देखिए, शुभ ask Sakshi to think a 2-digit number and then to do whatever he asks her to do with that number. The conversation is shown here. अब शुभ जो है साक्षी को कहता है कोई भी 2-digit नंबर अपने मन में सोचो, ठीक है। अब उससे कहता है कि एक 2-digit नंबर सोचो और मुझे मत बताओ, तो वो चूज करती है 56। देन उसको रिवर्स करना है, यानी 56 का रिवर्स करेगी तो 65 आ जाएगा, और उसने अभी उसे बताया नहीं है। देन उसमें ऐड करना है, ऐड इट टू द नंबर यू चूज, यानी जो उसने चूज किया था और उसका जो रिवर्स किया, दोनों को ऐड करना है और उसके बाद उसको डिवाइड करना है 11 से, राइट। देयर वोंट बी एनी रिमाइंडर। अब वो कहता है कि जब आप डिवाइड करोगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। येस यू आर राइट, बट हाउ डू यू नो? वो कहती है कि बिल्कुल सही, लेकिन तुम्हें कैसे पता? Does it sound magical? As every magic has a trick behind it. Let's see the trick and behind this magic. क्या आपको थोड़ा सा मैजिकल नहीं लग रहा है? देखिए, हर मैजिक के पीछे एक ट्रिक होती है, तो इसके पीछे भी एक ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है? Suppose Sakshi thought a number of 2 digits, that is AB, which can be written as 10A plus B. Now the number obtained by reversing the digit will be, देखिए, माना उसने ये डिजिट सोची और इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स जैसे 10A plus B, रिवर्स यानी जो यूनिट प्लेस पे है वो आपका इधर हो जाएगा, तो 10B plus A, ये रिवर्स करके हो गया, राइट। अब दोनों को प्लस करना है, तो 10A plus B plus 10B plus A आपका आ जाएगा 11A plus 11B, और 11 कॉमन हो जाएगा तो 11A plus B. Hence the sum will always be a multiple of 11. Doesn't matter whatever the number is. देखिए, कोई भी आप नंबर सोचेंगे आपका वो हमेशा 11 का मल्टीपल होगा। बट व्हाट अबाउट इफ नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड? लेट्स सी। लेकिन इस केस में प्लस किया था, लेकिन जब माइनस करेंगे तो क्या होगा? देखिए, अगेन शुभ कहता है कोई भी 2 डिजिट नंबर सोचो, ठीक है, वो चूज करती है 86। फिर शुभ कहता है कि रिवर्स कर दो, तो वो 68 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट किया तो आया 18। अब वो कहता है कि उस नंबर को 9 से डिवाइड करो, किया, और फिर शुभ कहता है आई क्लेम दैट देयर विल बी नो रिमाइंडर, और शुभ कहता है कि कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा। तो साक्षी कहती है येस इट्स ट्रू। तो अब ये ट्रिक क्या है? कोई भी 2 डिजिट है जैसे कि AB, उसको हम ऐसे लिखेंगे, राइट, और ये आपके रिवर्स करके आई। तो हमने इसमें सपोज किया कि A जो है B से बड़ा है, तो हम जो पहली नंबर था उसमें से दूसरा माइनस करेंगे, तो आपका इस तरह से आ जाएगा 9A minus B, यानी कि जो डिफरेंस होगा वो हमेशा ही 9 का मल्टीपल होगा। Remember that if we suppose B is greater than A or A is equals to B, even then the difference will be a multiple of 9. अभी तो इस केस में हमने सोचा कि A ग्रेटर है, लेकिन अगर B ग्रेटर होगा या A इक्वल होगा B के, तब भी वो 9 का मल्टीपल रहेगा ना। गेम ऑफ 3 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट की तरह 3 डिजिट का भी है। देखिए, शुभ अगेन कहता है कि 3 डिजिट नंबर सोचो, वो सोचती है 846। अब उसे रिवर्स करना है, जो कि हो जाएगा 648। नाउ सबट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर। अब लार्जर नंबर में से स्मॉलर माइनस करना है। इसके बाद क्या करना है? देखिए, किया, डिवाइड द आंसर बाय 99। अब उस आंसर को 99 से डिवाइड करना है। आई एम श्योर देयर विल बी नो रिमाइंडर। अगेन कोई रिमाइंडर नहीं होगा। सो साक्षी सेज एब्सोल्युटली, बट हाउ डू यू नो? बिल्कुल सही है, बट तुम कैसे जानते हो? तो ट्रिक क्या है इसमें? देखिए, अगेन सेम ट्रिक है। 3 डिजिट आपने लिया, जैसे कि 100A plus 10B plus C, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, राइट। उसको रिवर्स करेंगे और हम मानेंगे, सपोज करेंगे A इज ग्रेटर देन C, फिर आप उसे माइनस करेंगे, तो माइनस करके देखिए क्या रहा आपका 99 A minus C, यानी कि जो डिफरेंस है वो हमेशा एक मल्टीपल होगा 99 का। इफ यू सपोज C इज ग्रेटर देन A और A इज इक्वल टू C, इवन देन द डिफरेंस विल बी अ मल्टीपल ऑफ 99। अगर हम सपोज करें कि C ग्रेटर A से या दोनों ही इक्वल है, तब भी जो डिफरेंस है वो 99 का मल्टीपल होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट गेम ऑफ अ 4 डिजिट नंबर। अभी 2 और 3 डिजिट की बात हुई थी। देखिए, अगेन शुभ कहता है कि एक 4 डिजिट नंबर सोचो। उसने सोचा, अब वो कहता है कि नंबर में से सबट्रैक्ट करना है इन सारे डिजिट का सम। तो उसके बाद क्या आता है? तो करती है, वो कहता है टेल मी एनी 3 डिजिट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड। तो वो कहती है कि कोई भी 3 डिजिट मुझे बता दो। आई विल टेल यू द 4th वन। वो कहता है कि मैं 4th बता दूंगा। इज इट ओके? 4, 4 and 2। टेल मी द 4th डिजिट। अब वो उसे कहती है 4, 4 and 2। अब 4th डिजिट बताओ। तो isn't it 8?
येस इट इज़, बट हाउ डू यू नो? अगेन वो कहता है कि 8 तो है बट तुम्हें कैसे पता है? चलिए स्टेप 1 में क्या किया, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इस तरह से राइट 4 डिजिट को, तो आपके पास इस तरह से नंबर आता है। तो स्टेप 1 में देखिए जो रिजल्टिंग नंबर है वो हमेशा आपका 9 से डिविजिबल होगा। सो इफ़ यू नो एनी 3 डिजिट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, द फोर्थ वन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9। सो कितना सिंपल है, जैसे उसने बताया उसके पास था, उसने 3 नंबर्स बताए 4 + 2, यानी आपके कितने हो गए 4 + 4 8 एंड 10 है ना। 10 तो इसकी टेबल में नहीं आता है, तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या होगा 18। 18 कैसे आएगा, तो 18 में से जब आप 10 माइनस करेंगे तो 8, यानी 10 में जब 8 प्लस करेंगे तो 18 आएगा, इसीलिए वो डिजिट 8 थी, राइट। सो एज साक्षीज रिजल्टिंग नंबर वॉज दिस एंड शी टोल्ड 3 डिजिट, उसने 3 डिजिट नंबर बताए, तो शुभ ने अप्लाई किया वही डिविजिबिलिटी टेस्ट और उसके बाद उसको आंसर पता चल गया। नेक्स्ट इज मैजिक स्क्वायर। इन अ मैजिक स्क्वायर द सम अलोंग एनी कॉलम रो और डायगोनल इज द सेम। इसमें क्या होता है, आपके जितने भी कॉलम्स हैं, रोज हैं, डायगोनल्स हैं, सबका सम इक्वल ही रहता है। तो चलिए जैसे इसमें देखते हैं आप, कंप्लीट द गिवन मैजिक स्क्वायर विद द डिजिट्स 0 to 9 आपको करना है। ABCD की वैल्यू आपके बतानी है ताकि जो सम है वो आपका रहे 12। अब देखिए कैसे करेंगे, आपके पास पहले देखते हैं 5 + 0 + a, 5 + 0 5 और a की वैल्यू कितनी आएगी, आपको 12 करना है, तो ये a की वैल्यू हो जाएगी 7। इसके बाद देखिए आप कैसे करेंगे, कम से कम आपको 3 में से वेरिएबल में से 2 पता होने चाहिए। अब आप डायगोनली कर लेंगे, 4 + 5 9 और +3, यानी f की वैल्यू आ गई 3। अब 7 और 3 10 + 2, c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, और इसी तरह से आपके पास ये 7 है 4 है, 7 + 4 11 और d की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आप इसे निकाल सकते हैं, 5 + 1 6, तो b आ जाएगा 6। अब आपके पास कौन सी वैल्यू है e, तो 1 + 3 4 और e की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये आपके क्या होते हैं, मैजिक स्क्वायर है जिसमें सबका सम जो है एक सा रहता है। नेक्स्ट इज मैजिक ट्रायंगल। इन अ मैजिक ट्रायंगल द सम ऑफ ईच साइड इज द सेम। इसमें भी होगा हर साइड का सम आपका सेम रहेगा, राइट। जैसे कि आपका कितना है 21 आ रहा है। अब आप देखें 3 + 1 4 + 9 13, राइट, और हमें 21 चाहिए, तो 13 में हम कितना ऐड करेंगे कि हमें 21 मिले, तो 8। यहाँ से 8 a की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड b की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिप्ट अर्थमेटिक, यानी कि replacing alphabets by suitable numerals. A crypt arithmetic is a type of mathematical puzzle in which the digits are replaced by alphabets. देखिए replace the letters in each of the following by suitable numerals. आपको जितने भी न्यूमरल्स दे रखे हैं, जितने भी जो लेटर्स दे रखे हैं, उन्हें आपको रिप्लेस करना है न्यूमरल से। 1 7 2 5 5 एंड प्लस करके आपके पास आंसर आता है 9 D 0 E 8। ओके देखिए 5 में आप कितना प्लस करेंगे कि 8 आएगा 3, यानी कि C की वैल्यू आ गई 3। ओके तो 4 + 5 इज 9, E की वैल्यू आ गई 9। ओके अब 2 में कितना प्लस करेंगे कि 0 आए, ऐसे तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये 10 है, तो इसका मतलब B आपका होगा 8, तो B की वैल्यू है 8। 8 + 2 इज 10, 1 कैरी, ये आपका आ जाएगा 14, यानी 4 1 कैरी, तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, राइट। अब आपके पास 1 कैरी है और 1 आपके पास ऑलरेडी है 2, जबकि 9 आना चाहिए टोटल, तो ये आपका हो जाएगा 7, यानी A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7, राइट। तो इसे आप अपने आप से कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट इज Fibonacci numbers. Fibonacci numbers are set of numbers where the numbers follow the given pattern. Numbers इस तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं, a + b, a + 2b, 2a + 3b, 3a + 5b. For example, if a is equals to 0 and b is equals to 1, then Fibonacci numbers are, आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे, राइट। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको प्लस करना है a 8 and 6b, आपके पास यहाँ पे है 7 0 c। देखिए अब 8 में कितना प्लस करें कि 7 आए, ये 7 नहीं है, इसका मतलब ये क्या है आपका 17। तो 8 में जब आप 9 प्लस करेंगे, यानी b की वैल्यू आ गई 9, तो आपके पास आएगा 17, 1 कैरी। 6 + 1
आपके पास कितना है, 6 + 1 इज 7 और आपका यहाँ पे आना चाहिए 10, यानी कि ए आपका कितना होगा 3, तो आपका आ जाएगा, आपका ये 1 हो जाएगा, ए की वैल्यू आएगी 3, 10 और कैरी लगेगी तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 1। ओके, तो इसी तरह से आपको इनको कंप्लीट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर, सम ऑफ डायगोनल्स रोज एंड कॉलम्स इज 15। 15 आपका सम आना चाहिए। देखिए 6 + 1 7, तो आपको 15 चाहिए। 15 में से अगर आप 7 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। नाउ 8 + 5 13, आपको 15 चाहिए तो 2। 6 + 2 8, और अब आपको कितना चाहिए 15, 7। 6 + 5 11 और 15 चाहिए तो 4, एंड नाउ 5 और 1 6 और आपका 15 चाहिए तो 9। अब आप इनको प्लस करके देखेंगे, एक आपके पास और बॉक्स है, 7 + 5 12 एंड +3 15। अब आप इनको प्लस करके देखेंगे, सबका जो सम है आपका 15 ही आएगा, चाहे आप ऐसे प्लस करें चाहे आप इस तरह से प्लस करें, आपका सम 15 आएगा। नेक्स्ट आपको 33 करना है, इसे आप खुद से करेंगे। Overview. A number is said to be in generalized form when it is expressed as a sum of products of its digit with their respective place values. The generalized form of a 2-digit number AB is this, and the generalized form of a 3-digit number ABC is this. Test of divisibility. A number is divisible by 2 only when its unit digit is even. 2 से वही नंबर डिवाइड होंगे, डिविजिबल होंगे जब यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होगा। और 5 की डिविजिबिलिटी में जब यूनिट डिजिट आपकी 0 एंड 5 होगी। इसी तरह से नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, एंड अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी जो है सेम है, उसकी चेक कैसे करते हैं, जो डिजिट है उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए तो पूरा नंबर हो जाएगा 3 से डिविजिबल। 9 में भी सेम है, अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और साथ ही साथ आपको समझ पे आएगा। बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।